आई गिव यू वन टास्क, डोंट मूव अराउंड एनीवेयर। जहां पर आप खड़े हैं बस वहीं खड़े रहिएगा और देखिए कि आपके आसपास कितने काले कलर की चीजें हैं। कहीं नहीं देखना है आपने, सीधे अपने आप को देखना है कि जैसे आप जहां खड़े हैं उसकी सीधे एरिया में देखिए, एक या दो, ज्यादा से ज्यादा किसी को एक भी दिखाओ। अब मूव अराउंड कीजिए और चारों तरफ देखने की कोशिश करिए, कितनी चीजें देखेंगे, बहुत सारी। सेम विद द लर्निंग। मैं आपको इसके पीछे एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार मैंने अपने मैनेजर से बोला कि सर आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग अबाउट द कॉफी। उसने कहा इजी है, मैं आपको आधे घंटे में सिखा सकता हूं। मैंने कहा आधे घंटे में आप कैसे सिखा पाएंगे? कह रहा आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं आपको आधे घंटे में सब कुछ सिखा दूं। एंड ही वाज ड्रंक और मेरी और उनके बीच में बहुत देर आर्ग्यूमेंट हुआ कि आधे घंटे में कोई नहीं सीख सकता, बट ही चैलेंज मी कि मैं आपको आधे घंटे में सिखा दूंगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आप कोई चीज कैसे सीख सकते हैं ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड लोग इसके बारे में आपको बता सकते हैं, बट आई टेल यू अबाउट द माई ओन जर्नी। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है कि आप कैसे सीखते हैं, सिखा आपको कोई भी सकता है, बट आप कैसे सीखते हैं अगर आपको पता चल गया तो यू आर अनस्टॉपेबल और आप किसी से डरेंगे नहीं। There's a two type of knowledge in this world। दो टाइप की नॉलेज होती है या दो टाइप की एजुकेशन होती है, जैसे हम बोल सकते हैं। वन एजुकेशन इज जनरल एजुकेशन, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो हम मीडिया के थ्रू पता करते हैं या जो हमारी सोसाइटी में चल रहा होगा, उसकी ज्यादा वैल्यू है नहीं। जैसे हम कहते हैं कि लोगों से बात करने का कोई तरीका, कि वहां आज एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है, वहां पर कोई इंसिडेंट हो गया है, तो उसको बात करने के लिए हमारे पास कोई टॉपिक होता है, तो हम वो लोगों से जनरली डिस्कस करते हैं कि यार आज वहां ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दैट्स वी कॉल जनरल नॉलेज और जनरल एजुकेशन। सेकंड होती है स्पेशल नॉलेज और स्पेशल एजुकेशन। लाइक अगर मैं अपने परस्पेक्टिव से बोलूं तो मैं जो है होटल में काम करता था, तो होटल में जो स्पेशल नॉलेज होगी, शेफ जो होगा, कुकिंग जो शेफ होगा, एक स्पेशल कैटेगरी में वो खाना बनाता है। फिर उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में था, एफएनबी डिपार्टमेंट में बारटेंडिंग जो होती है वो स्पेशल नॉलेज है। अगर आपको बारटेंडिंग का नॉलेज है, हाउ यू मेक कॉकटेल, जैसे जो भी ड्रिंक्स होती वगैरह होती हैं। सेकंड थिंग, हाउ यू मेक कॉफी, कॉफी लाते आर्ट्स होती है। उसके अलावा और भी चीजें होती हैं, सिस्टम का नॉलेज होता है, अदर थिंग। और लास्ट जो होती है कम्युनिकेशन, कि हाउ यू कम्युनिकेट विद द पीपल अराउंड यू और सराउंडिंग यू। ओके, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था। मुझे लगता था कि जो कॉमन जो जनरल नॉलेज है, जो कॉमन नॉलेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर जनरली ऐसा होता नहीं, उसकी ज्यादा वैल्यू है नहीं। अगर आपको यही नहीं पता कि हमारा गवर्नर कौन है तो उससे आपकी जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट अगर आपको ये नहीं पता कि हाउ टू डू द सर्विस और कैसे बात की जाती है, तो उससे आपकी जॉब में प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। हमारे डिपार्टमेंट में जो भी थे, बहुत सारे टॉपिक थे। अगर उन टॉपिक के बारे में आपको सर्विस लेवल पता है, दैट्स इनफ। बट अगर आपको जैसे हाउ टू कम्युनिकेट के बारे में अगर डीप लेवल पता है, तो आप जो है जल्दी प्रमोट होंगे, जल्दी ऊपर जाएंगे। क्योंकि द सेकेंड थिंग इज अबाउट द कॉफी मेकिंग, लाते आर्ट। तो मैंने ये जब स्टार्ट किया था तो मुझे लाते आर्ट के बारे में सबसे पहले बताया गया था, जो सीखा मैंने। मुझे कुछ चीज के बारे में पता नहीं था, मैं करते रहता था, हम लोग सीख जाएंगे, वी लर्न वन डे, बट हाउ वी लर्न आई डोंट नो अबाउट दैट। तो मैनेजर की कहानी को दोबारा आते हैं। उसने कहा कि मुझे मैं आपको आधे घंटे में सिखा सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि आपको आधे घंटे में कुछ सिखा सकता है? डिड यू थिंक? नो, नोबडी कैन टीच यू फॉर हाफ एन आवर एनीथिंग एल्स, एनीथिंग। तो वो थोड़ा ड्रंक थे इसलिए उन्होंने बोला, मगर वो मैंने से बोला, उनको मैंने चैलेंज किया, तो चलिए, मगर वो कभी आए नहीं। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप सीख सकते हैं। जो मैंने सीखा है, मैंने एक डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन का एक पॉडकास्ट देखा था, जिसमें वो बताते थे कि हाउ यू लर्न फास्टर। तो उनके जो तरीके थे थोड़ा सा डीप है। अगर आप जो है ये न्यूरो साइंस वगैरह में अगर आपको नहीं पता है तो आप उनका पॉडकास्ट देख नहीं पाएंगे, थोड़ा बोरिंग रहता है। 2 घंटे का पॉडकास्ट, वो भी इंग्लिश में, तो थोड़ा सा बोरिंग। तो मैं आपको उनका बेसिक एसेंशियल बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बोला था। उनका जो फर्स्ट था कि आप कॉफी पीजिए, कॉफी पीने से जनरली ब्लैक कॉफी और काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि इससे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होगा वो हाई रहेगा, तो आपका फोकस रहेगा। सेकेंड थिंग इज रेपुटेशन, रेपुटेशन इज मैटर। जल्दी गलतियां करिए, जल्दी गलतियां करिए और जल्दी सीखिए। तीसरा जो है एक्सपोज कीजिए। मान लीजिए अगर मैंने कुछ पढ़ा है और मुझे उसको सीखना है, तो मुझे एक्सपोज करना पड़ेगा जल्दी, या मुझे कुछ
गाना गाना है, तो गाने की मैंने 2 लाइनें 4 लाइनें याद करी, देन उसके बाद मैंने गाना लग गया उसको, फिर दोबारा आया, फिर मुझे गाना फिर भूल गया, फिर उसको एक्सपोज किया, फिर सीखा, फिर एक्सपोज किया। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है और आप उससे जल्दी सीखते हैं। मैंने दर्शन रावल के 2 गाने रिकॉर्ड किए हैं, 2 गाने याद किए हैं 14 दिन में, उसका वही एक्सपोजर और आगे। एंड कॉफी लाते आर्ट का एक और चीज होती है जिसके पीछे और होती सीखने की, बर्निंग डिजायर। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जो है जब उससे बनाना सीख रहा था तो दैट्स सो मेनी प्रॉब्लम विद मी। तो मुझे ये लगता था कि जो मेरा मैनेजर है वो स्मार्ट है मेरे से ज्यादा, और लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं। ये भी आप कभी सोचते हैं ना कि यार मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ, अगला बंदा मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं शायद नहीं सीख पाऊंगा। मुझे भी लगा कि शायद मेरा मैनेजर मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, या उसकी हाइट कम है, या उसके हाथ मोटे हैं। मैं मतलब जो है अपने आप को डिफेंडिंग मेंटालिटी में ले जा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, एक लड़की आई, then he made the latte art without any fraction। उसने जल्दीबाजी में करा, उसने मुझे बताया कि मतलब वो उसने सीखा हुआ नहीं था, बट वो कुछ दिन से फ्रैक्शन कर रही थी, तो एकदम से बन गया, तो गलती से हो गया कुछ काम, तो गलती से बन गया। एंड ही ब्लेम में कि तू पूरा दिन सीखता रहता है तो उसे हो नहीं पा रहा है, मैं सीख गई। एंड वो मेरी बात लग गई दिल पे, क्या था ना बर्निंग डिजायर। मैंने कहा अब तो भाई सीखना है चाहे कुछ हो जाए। देन आई अगेन गो जो डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन के मैं दोबारा गया, तो उसने कहा कि एक टाइम ऐसा आता है जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप कहते हैं अब नहीं हो पाएगा। दैट इज द टाइम, आपको दैट इज द टाइम जब आप सीख चुके हैं, आप उस स्टेज पे खड़े हैं कि आप बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, आपने माउंटेन देखा है, आप माउंटेन आधा चढ़ चुके हैं, और जब आपको बिल्कुल बहुत टफ लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा करके, इसका मतलब है कि माउंटेन आने वाला है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको खाली क्रॉस करना है, आपको कुछ गलतियां और करनी है, देन योर माइंड इज ऑन द स्टेज कि आप सीख जाएंगे। फिर मैं कॉफी लाते आर्ट बनाना सीखा, उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं जब मैं कॉकटेल बनाता था बार्टेंडिंग, फिर मैंने उसमें और गहरी रिसर्च करी कि कैसे मतलब क्या प्रॉब्लम है कि मेरे कॉकटेल कभी गेस्ट को पसंद आते हैं कभी नहीं आते हैं। देन मैंने रेशियो के बारे में पता किया, फिर मैंने रेशियो पे काम किया। देन उसके बाद मेरे कॉकटेल में मिनिमम, मतलब ऐसा नहीं कंप्लेंट आती है, फिर भी कुछ लोग फिर भी पसंद नहीं करते, 99% हो गया, क्योंकि मुझे पता लगा कि रेशियो क्या होता है, व्हाट इज रेशियो। मैंने उसको प्रैक्टिस किया की प्रैक्टिसिंग एंड देन आई कम विद द रेशियोज, दैट्स कॉल्ड मोटल लर्निंग। अगर आपको ये पता है कि एक दिन आप चीजें सीख जाएंगे तो यू नेवर स्टॉप ऑल देम। ओके हाँ थोड़ा टाइम और लगेगा, एक दिन और है, मैं यहां जा रहा हूं। और दूसरा जो मैंने पहले बोला था कि आपको कितने कलर दिखाई देते हैं रूम में, बस मीनिंग ये है कि लोग सच ही नहीं करते, वो एक बार फेल हो जाते हैं, उसे लगता है कि हो गया बस अब हो गया, अब नहीं हो पाने वाला, अब नहीं सीख पाऊंगा मैं। बट यू सी द अराउंडिंग, आपके पास इतने लोग हैं सिखाने वाले, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 1000 वे मिलेंगे सीखने के। आप पे कौन सा अप्लाई होता है ये डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल। मैं उतना जो है चीजों को, मुझे फनी वे में सीखना पसंद है, या आपको बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ शांत काम करके, या आप बहुत जल्दी गलती करते हैं। हर इंसान का अपना परस्पेक्टिव होता है, तो स्पेशल चीजें सीखिए। कॉमन नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो आपके काम में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और हमारे वहां सोसाइटी में ये लोग गलती कर रहे हैं, पूरा दिन न्यूज बैठ के देख रहे हैं, क्यों कि लोगों से बात कर सके न्यूज के बारे में। बट अगर उसके अलावा, उसके बजाय अगर आप उस चीज पे काम करिए जिसकी जरूरत है आपको, लाइक कम्युनिकेशन, बॉडी पे अपनी, या अपने चलने पे, या हाउ यू इम्प्रेस समवन, इम्प्रेस इन द सेंस मतलब अगर आप किसी से बात करें इजीली, आप कैसे उससे इंटरेक्ट कर सकें, वो चीजों में काम कीजिए। कॉमन नहीं, अगर आप कॉमन चीजें सीखेंगे तो यू कांट गेट इट एनीवेयर। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है, मैंने जो है बार्टेंडिंग सीखी है, मैंने कॉफी लाते आज वीडियो एडिटिंग मेरा जो है अभी चल रहा है, मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, मैंने आधा सीख लिया है, तो मुझे पता है कि मैं 1000 चीजें सीखता हूँ। कभी इंस्टाग्राम से उठाता हूँ, कभी यूट्यूब से उठाता हूँ, कभी वो क्या बोल रहा था, कभी क्या बोला, कोई बात आपको लग जाती है, अरे ये मैं शायद ये मैं गलती कर रहा था, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो आपको पता चल जाता है कि व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग थिंग। तो धीरे धीरे यू कैन बी द पर्सन हु आर अनस्टॉपेबल। और जब आप सीख जाते हैं फिर दूसरों को सिखाते हैं। लोगों को खुद तो आता है बट वो दूसरों को नहीं सिखा पाते, उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने मेथड नहीं लगाए, दे जस्ट लर्न, वो सीख गए, उनको पता नहीं हो कैसे सीखें। तो सीखिए, आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू लर्न, कि आप कैसे सीखिए, आपने कैसे कैसे चीजें अप्लाई करी, आपने कौन सा जो है फॉर्मूला यूज किया कि वो फॉर्मूला से आप आगे बढ़ सके। हमारा एक मैनेजर था तनवीर सिंह मंडोल, वो मुझसे बोलता है सूरज मुझे बता कि हॉट टॉडी में तूने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, और मैं उसे कभी बता नहीं पाया क्योंकि मैंने कभी फॉर्मूला लगाया नहीं। आई जस्ट पुट द थिंग्स एंड हो गया डन। नो, लर्निंग ऐसे नहीं होती। आप कभी कभी कुछ चीजें कर जाते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवा देता है कई बार कि आप कुछ चीजें रोज कर रहे हैं, ऑटो सजेशन होते हैं, देन यू लर्न। बट कुछ चीजें आपको देखना पड़ता है कि व्हाट इज द रोड मैप, कैसे मैं इस चीजों को सीखा, फ्रेम बनाने पड़ते हैं। कम्युनिकेशन, मेरा कम्युनिकेशन बहुत वीक था,
तो मैंने कहा अगर ये चीजें सीखी जा सकती, क्या कम्युनिकेशन भी सीखी जा सकती है, क्या जो मेरी आवाज है क्या उसको और डायरेक्शन दिया जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज मोस्ट हार्डेस्ट थिंग टू लर्न फॉर मी, वो भी आप सीख सकते हैं। उसके लिए फिर वही रेपिटेशन, एरर्स एंड कीप लर्निंग, और लोगों के जजमेंट से नहीं डरना है कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। देखो आप पे वही हंसेगा जिसने खुद न सीखा हो, जिसने खुद सीखा हो चीजों को, वो आप पे कभी नहीं हंसेगा। उसे पता है कि ये गलतियां मैं भी कर चुका हूं, ये सेम ही गलती कर रहा है। द पर्सन हु ऑलरेडी डिड, वो कभी आप पे हंसेगा नहीं, वो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, और अगर उड़ाएगा तो दैट्स गिव द करेज। और आपको एम्बैरेस होना पड़ेगा। मैं कितनी बार एम्बैरेस हुआ हूं अपने चक्करों में कि मैं अगर कुछ ही जगह बोलने जाता हूं तो आई एम स्टक देयर, देन आई एम एम्बैरेस, मगर वहां से भागना नहीं है, स्टे देयर, रास्ता निकालिए। और अगर आप खाली हैं घर पे, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो वन ऑफ द फेमस कोट ऑफ स्टीव जॉब, इफ फिशरमैन नॉट गोइंग फॉर द फिश, he replenish his net or his like walking on his net, कि वो ज्यादा फिश पकड़ सके अगली बार। तो अगर आपके वर्क में आपको प्रॉब्लम आ रही है व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन, मुझे पता है कि आपको पता है कि कैसे करना है, यू नो टू कैसे, मतलब आपको पता है कि आपके पास स्किल्स है, यू हैव द नॉलेज, यू हैव एवरीथिंग, बट आपको पता नहीं है कैसे होता है। तो आप किसी भी फील्ड में जाने से डरते हैं कि यार अगर मैं ये नहीं सीख पाया तो क्या होगा, मैं ये नहीं सीख पाया तो क्या होगा। If you know how to do, you're never afraid. Believe in yourself, burning desire, ये तो अलग चीजें हैं, but if you know how to do, अगर आपको रोड मैप पता है, आपको जीपीएस पता है कि यहां से रामनगर कैसे जाना है, अब आप बाइक से जाएं, पैदल जाएं, दौड़ के जाएं, हेलीकॉप्टर से जाएं, मर्सिडीज ले, फरारी ले, दैट्स अप ऑन अप टू यू। बट आपको पता है कि रामनगर पहुंच जाऊंगा एक दिन, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके दवाइयां भी आती मार्केट में, वो मत लीजिएगा, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। कि आपका जो फोकस लेवल और बढ़े, आपका जो कॉग्निटिव माइंड है और काम करे, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, यू ड्रिंक द कॉफी, मेडिटेशन कर सकते हैं, एंड द लास्ट थिंग यू डू विद लाइक आप जो है चैनलाइज कर सकते हैं कि क्या गलतियां हो रही मुझसे। और कोई भी प्लेटफॉर्म मत छोड़िए सीखने के लिए। इंस्टाग्राम जो शॉर्ट होते हैं ना, वो एक तरह से आपके लिए प्रॉब्लम है, बट उसको आप अपने लिए गेम चेंजर बना सकते हैं फॉर दैट, कि आप उसमें जो है सर्च कीजिए। लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, डू नॉट सर्च थिंग्स। अगर आप चीजों को सर्च करेंगे तो वही इंस्टाग्राम आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप उसको ब्लाइंडलेसली, पावरलेसली और माइंडलेसली स्क्रॉल करेंगे, बस हेडेक फॉर यू। और मैं ये पहले सोचता था कि इंस्टाग्राम पर रील बनाना बेवकूफ होते हैं, नहीं, इंस्टाग्राम पर अगर रील बनाई है तो ह्यूमन ने बनाई है, बट आपको इसे यूज करना आना चाहिए। एवरीथिंग, somebody throw stone on your head, बट आपके पास रास्ता है कि आप उसको पत्थर बनाइए, उससे रास्ता बनाइए, अपने मकान पे लगाइए, दैट्स योर चॉइस। तो इंस्टाग्राम इज नॉट अ बैड थिंग, स्क्रॉलिंग इज नॉट अ बैड थिंग, बट हाउ यू यूज दैट, दैट्स ऑन यू। थैंक यू वेरी मच।